मेरे अजीज़ों, मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ ख़वातीन बाइबल की के एक नए एपिसोड में। मैं हूँ आपकी होस्ट रथमा अकरम ख़याम एंड वेलकम लेडीज़। आई एम सो हैप्पी टू सी यू। प्लीज़ अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए हमारे नए व्यूअर्स के लिए। जी, रुजला डेविड, उर्मा अजीम, अना मनीस पॉल। और आप में से जो इनको नहीं जानते, ये मेरी बड़ी अच्छी सहेलियां हैं और हम मिलकर जो है वो ख़वातीन जिनका ज़िक्र कलाम मुक़द्दस में है उनके किरदार पर ना सिर्फ बात करते हैं बल्कि उसको हम अपनी मौजूदा सूरत हाल से भी रिलेट करते हैं, ताकि हमारी बहनें, हमारे भाई जो भी हमें देख रहे हैं वो सब भी हमारे साथ मिलकर कलाम मुक़द्दस की इन सच्चाइयों को सीख सकें। ख़वातीन, आज का जो किरदार जिस पर हम बात करेंगे थोड़ा मुश्किल उसकी सूरत हाल है और ये इतना ज़्यादा इस पर बात नहीं की जाती क्योंकि हमारे कल्चर में ज़रा झिझक है इसको लेकर। मैं बात कर रही हूँ यूहन्ना की इंजील उसके 8वें बाब की पहली 10 आयात में उस औरत के ताल्लुक से जो ऐन फेल के वक्त पकड़ी गई और यीशु मसीह के पास लाई गई थी। यकीनन आप उसके बारे में जानते होंगे, तो क्यों ना आप हमारे साथ शेयर करें कि आप उसके बारे में क्या सोचती हैं। एक नई उम्मीद, नई जिंदगी का मिल जाना, माफ़ी का हासिल करना। और मैं सोचती हूँ कि यीशु मसीह बतौर अच्छा भाई, बतौर एक फादर फिगर, बल्कि एक जेंटलमैन के तौर पर हमें इस कहानी में उभरता हुआ दिखाई देता है, जहाँ वो बड़े विजडम से, बड़ी स्वीटली इस औरत से बात करता है। और इसीलिए यीशु मसीह तमाम तर लोगों से मुख्तलिफ है। आप अगर हमारे साथ हैं तो ज़रूर कलाम मुक़द्दस में इस हवाले को जो है वो निकाल लीजिए और शो की रवायत के मुताबिक आइए बढ़ते हैं आज के पहले क्लिप की तरफ। वो मुझे ज़मीन पर घसीटते रहे जब तक उसके सामने लाकर फेंक नहीं दिया, लेकिन वो मुख्तलिफ था, वो सबसे मुख्तलिफ था। जैसे ही मैंने उसे देखा, मुझे लगा मैं किसी ऐसे शख्स की हुजूरी में हूँ जो सबसे अलग है। सुकून, आराम, उसने मुझे महफूज किया, उसने मेरी हिफाजत की। बाकी सब मुझे चोट पहुंचाना चाहते थे, मेरा तमाशा देखना चाहते थे, लेकिन उसने मुझे बचाया। उसने उन लोगों से बात की जो मुझे संसार करना चाहते थे। मुझे नहीं याद उसने क्या बात की, लेकिन मुझे याद है कि उन सब आदमियों के हाथ मेरे ऊपर थे। लेकिन फिर वो एक एक करके वहाँ से चले गए। वो आदमी जो मुझे घर से उठाकर लाए थे चले गए। जवान आदमियों के हाथ में पत्थर थे, वो वहाँ से चले गए। किसी ने इंतज़ार नहीं किया, किसी ने भी नहीं। लेकिन मैं अपने आप को अकेला महसूस नहीं कर रही थी। उस इंसान की मौजूदगी मेरे लिए ऐसी थी जैसे सारी दुनिया मेरे इर्द गिर्द हो। मुझे नहीं समझ आ रही थी अपने गुनाहों के बायस कि मैं उसको कैसे देखूं, लेकिन उसकी मौजूदगी मेरे लिए खुशी का बायस थी। लेडीज़, आपने क्लिप को देखा और यकीनन हमारे व्यूअर्स ने भी देखा और महसूस किया होगा कि ये एक बड़ी मुश्किल सूरत हाल है जिसमें वो खातून रात के वक्त एक गली में अकेली और ज़ख्मी है। बिल्कुल। और इतना ये तो बात कर रहे हैं कि वो एक एक्ट में पकड़ी गई। इस वजह से आज भी जो है तशद्दुद, जब घरों में वायलेंस होता है, डोमेस्टिक वायलेंस होता है, उसमें भी देखा जाए कि औरत को किस तरह जो है उसकी तजलील की जाती है। बिल्कुल, इस क्लिप में हम देखते हैं कि वो कैसे अपने दिन भर का जो उसके साथ बीती है उसके ऊपर, उस ट्रॉमा को अभी भी वो रिकॉल कर रही है और उसमें से भी निकल नहीं पाई है। लेकिन साथ साथ वो एक और भी सारे दिन की याद जब करती है उस दुख को भी, तो वो यीशु की मुलाकात को भी रिकॉल कर रही है। बिल्कुल। और ऐसी जो सूरत हाल होती है, हम ये नहीं कह रहे कि जिस एक्ट में वो पकड़ी गई वो दुरुस्त था, मगर लोगों का जो रवैया उसकी तरफ था वो उससे भी ज़्यादा भयानक। हर इंसान जो इस दुनिया में पैदा हुआ है वो गुनाह की हालत में पैदा होता है और तारीकी का राज इस दुनिया में है, और यकीनन ये औरत भी उस तारीकी से मुतासिर थी। मगर वो लोग भी कुछ ख़ास मुख्तलिफ नहीं जिन्होंने उस पर फतवा लगाया और उसको पकड़ा और उसको घसीट रहे हैं। और मेरे ख्याल से हम अपने मुल्क में भी ऐसी सूरत हाल को देखते हैं जहाँ पर जब इल्ज़ामात लग जाते हैं, खा गलत हों खा ठीक हों या और इस तरह के मामलात होते हैं, तो फ़ौरन से झुंड के झुंड इकट्ठे हो जाते हैं।
और बिना किसी तफ्तीश किए जो है उसका फ़ैसला सुना दिया जाता है। और यहाँ पर भी ये हो रहा है कि उन लोगों ने जो है बहुत अपने सख्त रवैये का इजहार किया और उस औरत के साथ इतना बुरा बर्ताव किया। और मुझे भी यहाँ पे ख्याल आ रहा है कि कई दफ़ा लोग दूसरों की खुशहाली से या उनकी बरकत से इतने खुश नहीं होते। जब उन पे कोई मुश्किल वक्त आता है या कोई तकलीफ़ आती है, तब सारे हाय ऐसे हो गया तो ऐसे हो गया, फिर उसको इजहार ख्यालात और दुख का इजहार करने के लिए आ जाते हैं। इस तरह से भी है। और कई दफ़ा लोग जो हैं वो किसी के ऊपर फतवा लगाने से, किसी के ऊपर जो है वो अपनी जजमेंट पेश करने से कि ये शख्स गुनहगार है, उससे उनको अपनी तस्कीन मिल रही होती है कि शायद इसको गुनहगार ठहराने से मैं जो हूँ वो मैं ज़्यादा पाकीज़ा दिखाई देता हूँ। मतलब यहाँ पे वो जो एक कल्चरल तो एक नज़र आ रही है, शरीयत के हवाले से भी जो सज़ा है वो भी, लेकिन वो उन लोगों की जो एक दोहरी शख्सियत कहना चाहिए या रियाकारी जो है कि जो मतलब अब इस चीज़ को जैसे डील करना चाहिए था वैसे उसको डील नहीं किया जा रहा था। तो मेरा क्वेश्चन तो ये है कि हम कहते तो हैं वुमेन कॉट इन एन एक्ट, तो ये एक ऐसा एक्ट है जो कि बज़ाहिर सिंगल पार्टी का तो है नहीं है, तो वो सिर्फ एक औरत को घसीट के इस तरह ले आए और उसके ऊपर सज़ा का फतवा सुनना चाहते हैं, लेकिन दूसरी पार्टी वहाँ पे है ही नहीं है। बिल्कुल कि भाई ये वो औरत है जो एन फेल के वक्त जो है वो पकड़ी गई है, लेकिन वही आपके वाली बात कि उसमें जो मर्द शामिल था हमें वो दिखाई नहीं देता कि वो उसको साथ तो घसीट कर नहीं लेकर आए और उस पर तो जो है वो अदालत का हुक्म या मसीह की तरफ से हुक्म जो है वो नहीं मांग रहे। बिल्कुल, क्योंकि औरत को हमेशा से कमतर जो है समझा जाता था, और तब उस दौर में भी और आज के दौर में भी हम देखने को मिलते हैं कि हम औरत को कमतर समझते हैं, कम ताकतवर समझते हैं, और जो है इस तरह का सलूक इसलिए फिर उसे रवा रखा जाता है। अभी भी ऐसा होता है कि मैंने अक्सर ख़वातीन और फैमिलीज़ में भी देखा है कि जब ऐसा सिलसिला होता है कोई लड़ाई झगड़े का, तो फ़ौरन से कहेंगे जी इसको घर से निकाल दो, इसको तलाक दे दो। उस मर्द के बारे में नहीं कोई बात करता कि जी वो कहते हैं नहीं जो मर्द कर रहा है वो ठीक हो रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। और तो मेरे ख्याल से कि ये जो एक जेंडर का सिस्टम है हमें इसे समझने की ज़रूरत है कि खुदा ने मर्द और औरत दोनों से मोहब्बत की है, दोनों को अपनी सूरत और शबीह पर बनाया है। किसी का जो जिन्स है वो उसकी बर्तरी या कमतरी का जो है वो तयन नहीं करती है। और एक चीज़ मैंने पढ़ी कि स्मोकिंग की बात हो रही थी, तो वहाँ पे लिखा हुआ था कि स्मोकिंग करने से जो है लड़का जो है उसके तो लंग्स ख़राब होंगे, लेकिन लड़की का करैक्टर ख़राब हो जाएगा। तो मतलब कि हम ऐसे करते हैं कि हम इस चीज़ को जो है कि गुनाह तो गुनाह है, चाहे वो जो मेल करे या फीमेल करे, दोनों का ही जो है कि वो राब्ता टूटेगा खुदावन से, खुदावन की नज़र में जो है नापाक ठहरेंगे। बिल्कुल। और हम अपने माशरे में कई दफ़ा आपको ऐसी स्टेटमेंट सुनने को मिलेगी कि वो इंज हो गया लेकिन वेखो ना वो तो फिर आखिर नू मुंडा है, ठीक है, कुड़ी नू सोचना चाहिए सी। मतलब लड़का है तो उसका लड़का होना ही उसके अंदर कोई शर्फ की बात है। वो अक्सर जो हैं वो हमारे पास्टर साहब कहते होते हैं कि इस कल्चर में लड़का पैदा होना ही अपने आप में जो है ना एक डेजिग्नेशन है कि जी मैं मुंडा पैदा होया वहाँ भी ये तेरा की कि मुंडा पैदा होया, लेकिन वो समझते हैं कि ये पता नहीं क्या कोई रुतबा है लड़का पैदा होना। और ऑन दी अदर हैंड जो है वो अगर लड़की हो तो वो सेम आप मतलब जस्टिस हम लोग नहीं कर पाते, जो कि सैडली एक हकीकत है। बिल्कुल। और एक और चीज़ मुझे याद आ गई, एक इसी तरह की मैंने फ़ेसबुक पे देखा कि घर वाले जो होते हैं कि वो इज़्ज़त तो लड़की के ऊपर होती है कि घर की इज़्ज़त, लेकिन विरासत जो है वो लड़के के नाम पे होती है। तो ये भी चीज़ है कि हम इज़्ज़त का बोझ जो है वो लड़की पर डाल देते हैं कि लड़की जो है वो ऐसा नहीं कर सकती, वैसा नहीं कर सकती, लेकिन लड़का जो है वो कुछ भी कर सकता है। बिल्कुल। तो हम हर किसी ये नहीं कह रहे कि और ना किसी गलत बात को बढ़ावा दे रहे हैं, मगर साथ ही हम जो आईना है वो भी माशरे को दिखाना चाहते हैं कि जितना फ़र्ज़ आपकी बेटियों का आपकी इज़्ज़त को संभालना है उतना बेटों का भी है, और जितना हिस्सा विरासत में आपके बेटों का है उतना ही बेटियों का भी है। बल्कि वो कहते हैं कि विरासत तो बेटों के हाथ आती है, बूढ़े माँ बाप जो हैं वो बेटी के हिस्से आते हैं। सो ये कुछ तल्ख़ हकीकतें हैं, और मेरे ख्याल से जो वालिदैन देख रहे हैं, ख़ासतौर से जो बुज़ुर्ग हमारे साथ हैं जिनका ज़िंदगी का एक तजर्बा है, वो मेरे ख्याल से इस बात से जो है वो एग्री करेंगे। और ये लोग भी औरत को पकड़ के लाए हैं क्योंकि शायद उस आदमी पे उनका जोर नहीं चला, और लेकर भी इसलिए आए हैं कि यीशु मसीह की आजमाइश करें।
बिल्कुल बेसिक पर्पस उनका यही था कि यीशु को यहाँ आजमाया जाए कि देखें वो क्या फ़ैसला करता है। मेरा ख्याल है इस बात से पहले हम अगला सेगमेंट देखेंगे तो इस पे मज़ीद बात कर सकते हैं। बिल्कुल रुजला जी ने ठीक कहा। आइए बढ़ते हैं आज के दूसरे क्लिप की तरफ। उसके बगैर मैं मर जाती और इस तरह के किसी पत्थरों के ढेर के नीचे दफन हो जाती। उन्होंने मुझे ज़मीन पर फेंक दिया। उन्होंने मुझे पकड़ा हुआ था और बहुत ज़ोर से मार रहे थे। मुझे लगा मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ, एक बहुत डरावना ख्वाब। लेकिन ये कोई ख्वाब नहीं था। बिल्कुल एक डरावने ख्वाब की तरह। मुझे तो ये भी नहीं याद कि वो कितने आदमी थे। बस सब के सब हैवान थे। लेडीज़ आपने देखा, और मेरे ख्याल से आज तक हमने जितने एपिसोड्स किए हैं उनमें से ये एक लाइन जो इस औरत ने कही है यीशु मसीह की प्रेजेंस के बारे में, मेरे तो दिल को उसने छुआ है कि उसकी मौजूदगी ही उसके लिए तहफ़्फ़ुज़ का एहसास थी। और क्या ही अच्छा हो कि जो हमारे इर्द गिर्द के मर्द हजरात हैं उनकी मौजूदगी मसीह जैसी नज़र आए और महसूस हो ख़वातीन को। बिल्कुल। और इसमें हम देख रहे हैं कि किस तरह जो है कि लोग जब उसको घसीट के लेकर आए हैं खुदा यीशु मसीह के पास, और वो यही बात करी है क्लिप में, हम ये देख रहे हैं कि उसने मुझ पे कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया, उसने मुझे कुछ नहीं कहा। और जैसे कि आपने भी अभी कहा कि उसकी खुदा यीशु मसीह की मौजूदगी में उसने महसूस किया कि जैसे पूरी दुनिया ही मेरे साथ है। गो के सब लोग, मेजॉरिटी जो है हजूम उसके खिलाफ था, लेकिन उसने ये महसूस किया कि खुदावंद साथ है तो पूरी दुनिया उसके साथ भी है। बड़ा वो क्लियर डिफरेंस खुद भी फील कर रही है और उसको एक्सप्रेस कर रही है कि बाकी लोग तो मेरा तमाशा बनाना चाहते थे, लेकिन जब मैं उसकी हजूरी में आई उसको मैंने इत्मीनान और तसल्ली को महसूस किया अपने अंदर। तो हम देखिए दुनिया में भी ऐसे ही होता है, किसी की कोई गलती, कोई, हम लोग इंसान होते हुए छोड़ते ही नहीं है। हम कहते हैं बस किसी की गलती पकड़ लें और उसका तमाशा ही बना दिया जाए। ये हर जगह है। ऐसे ही फ़ील होता है अभी भी जब हम किसी अच्छे शख्स को मिलते हैं तो उसकी सफ़ात और उसकी बातों से हमें पता चल जाता है, हम उसको पहचान लेते हैं कितना काइंड हार्टेड है ये, और इसकी बातचीत कितनी अच्छी है। और अगर हम किसी ऐसे शख्स को देखते हैं जिसने कुछ गलती की होती है या कुछ गुनाह सरजद किया होता है, तो हम उसको देखते हैं तो हम फ़ौरन उसके नेगेटिव पॉइंट वाली तरफ ही जाते हैं कि ये तो आज बड़ा ये बना हुआ है, ये तो ऐसा शख्स है। और इसने भी जब यीशु मसीह को देखा तो उसने कहा कि वो सबसे मुख्तलिफ था। ऐसे ही है, और इसीलिए शायद जो है वो कलाम मुक़द्दस में यीशु मसीह ने ये तालीम दी कि तू अपने भाई की आंख का तिनका तो जो है उसको निकालने की तो हमें जल्दी होती है। यानी किसी का इतना सा मसला है किसी के घर का, हम उसमें चौधरी बनना चाहते हैं, हम उस मसले को हल करना चाहते हैं, लेकिन मसीह ने कहा कि तू अपनी आंख के शैतीर को, तो जो हमारे देहात से देखने वाले भाई बहन हैं वो जानते हैं कि शैतीर की जो छतें होती थी तो शैतीर कितना चौड़ा और वो इस तरह से होता है, तो तिनका तो उसकी निस्बत कुछ भी नहीं। तो मसीह ने ये बड़ा अच्छा कंपैरिजन जो है वो क्रिएट किया कि उसकी आंख का इतना सा तिनका है, उसके घर का इतना सा मसला है, वो हमें बड़ा ख़ास लग रहा है। अपनी पूरी आंख में शहतीर है बहुत बड़ा, उसकी हमें परवाह नहीं है। तो अच्छा है कि पहले अपनी आंख का शहतीर निकालें, यानी पहले अपने गिरेबान में झांकें, अपनी दुरुस्तगी हम करें और फिर हम किसी की इस्लाह की तरफ जाएं। तो मेरे ख्याल से अगर ये बात इतनी सी समझ आ जाए तो इंसान सारी ज़िंदगी अपनी इस्लाहें ही करता रहेगा, उसको किसी की इस्लाह करने का मौका नहीं मिलेगा।
और मज़हब को हम समटाइम्स जो है ना लोगों को डिग्रेड करने के लिए, उनको जज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर भी वो लोग यही रवैया रख रहे हैं कि वो औरत के जो इस एक्ट को मूसा की शरीयत के साथ कंपेयर कर रहे हैं कि उस वक्त ये अहकामात दिए गए थे और इसने जो है वो ज़िना किया है और ये उस एक्ट में पकड़ी गई है। तो वो सब इस तरह करते हैं। और आज भी देखा जाए तो जब हम बात करते हैं, मजहबी लोगों की बात करते हैं, या जब हम खुद भी जो है खुदावंद में आगे बढ़ रहे होते हैं, तो समटाइम्स हमारे रवैये भी बहुत ना रिजिड हो जाते हैं। हम लोगों को जज करना शुरू कर देते हैं। हम समझते हैं ये तो खुदावंद के करीब नहीं है, या ये तो ऐसा इंसान है, ये दुआ नहीं करता, या कुछ भी हो जाए। यानी कि समटाइम्स औरत के लिबास पे भी हम बात कर देते हैं, अच्छा ये तो चर्च में ऐसी इस तरह आ गए हैं। तो बहुत से रवैये हैं जिन पर हमें गौर करने की ज़रूरत है। बिल्कुल, और क्योंकि आपने ज़िक्र किया और यूहन्ना की इंजील में भी इसका ज़िक्र है, उन्होंने कहा कि मूसा की शरीयत में तो ऐसी औरतों के बारे में लिखा है कि इनको मार देना चाहिए। तो वो अहबार की किताब का हवाला दे रहे हैं 20वें बाब का। तो मेरे ख्याल से कि अगर वो उसको दुरुस्त तौर पर देखें तो वहाँ पे सिर्फ ये नहीं लिखा कि औरत को मार देना चाहिए। अगर आप अहबार की किताब को पढ़ें तो वहाँ पर ज़िना के ताल्लुक से लिखा है कि जो कोई इस फेल में पकड़ा जाए, यानी अगर मर्द अपनी बीवी के अलावा किसी के साथ ये फेल करता है और औरत भी अपनी शादीशुदा ज़िंदगी के बाहर अगर इस फेल को कर रही है, तो वो दोनों जो हैं वो मार दिए जाएंगे। तो यहाँ पर ये देखें कि खुदा के लॉ को भी अपने बेनिफिट के लिए प्रेजेंट करते हुए दिखाई देते हैं। ट्विस्ट हम कर रहे देखते हैं हैं चीज़ों लोग को। हवाले आज इस तरह इस्तेमाल करते ऐसे ही हो रहा है। मतलब हवालो हवाली हुए होते हाँ। हैं और अपने फ़ायदे के लिए हवाले दिए जाते अपनी हैं। मर्जी के और ख्वाहिश के मुताबिक बिल्कुल। आयात को ट्विस्ट कर लिया जाता है। बिल्कुल। तो यहाँ पे हम ये भी देखते हैं रितमा जी कि वो यीशु को आजमा रहे हैं कि अगर तो वो कहते हैं कि उस्ताद बता आप इसके साथ क्या करें। तो उनका बिल्कुल ख्याल है कि अगर तो यीशु कह देते हैं कि इसको सज़ा दें, तो रूमी हुकूमत के ख़िलाफ़ ये बात होगी, क्योंकि वो इस चीज़ को, इस सज़ा के हुक्म को अपने हाथ में नहीं ले सकते थे। और अगर खुदावंद यीशु कहते हैं कि छोड़ दें, तो फिर शरीयत के मुनाफी हो जाता है ये काम। तो यीशु की आजमाइश भी साथ साथ चल रही उन्होंने थी। कहना था ये तो जानियों का साथ देता है, ये तो इस तरह के लोगों को सपोर्ट करता है, मगर उनको ये नहीं पता कि वो किसके पास आए हैं। और यकीनन हम अगले जो है सेगमेंट में इस पर अभी थोड़ी देर में बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए हम इस सूरत हाल को एनालाइज करें। मेरे ख्याल से हमारे जो बहन भाई देख रहे हैं, ज़रूर हमें इन बातों से सीखना चाहिए। हमें अपने आप को ट्रेन करना चाहिए कि हम किसी की अदालत ना करें। गिरजे में किसी ने क्या पहना है, बिल्कुल हमें बिल्कुल मियाना रवि से आना चाहिए, मुनासिब तरीके से आना चाहिए। अगर कोई चीज़ आपको पसंद नहीं आ रही, लेकिन आप उसके और खुदा के ताल्लुक की अदालत करने की इजाज़त आपको नहीं है, नापसंद करने की इजाज़त है, अदालत की इजाज़त नहीं है। बिल्कुल। और अभी हम जैसे बात कर रहे थे ज़ना के बारे में, आपने बताया रितमा, तो मेरे ज़हन में ना वो पहाड़ी वास के जो था ना खुदा यीशु मसीह की तालीमात वो याद आ गई कि वहाँ पर ज़ना के लिए खुदा यीशु मसीह ने क्या हुक्म दिया था कि अगर तूने बुरी नज़र से किसी औरत को देखा तो तूने ज़ना कर दिया। हम एक्ट करने की तो बाद में बात की खुदा यीशु मसीह ने, उन्होंने कहा कि अगर तुमने देखा भी तो तुमने कर दिया। सो कितनी बड़ी बात है कि खुदा यीशु मसीह ने उस शरीयत को जो तब दी गई थी उसको किस तरह बदला कि उसने अपने रूल्स को ज़्यादा सख्त कर दिया। खुदा यीशु मसीह के रूल ज़्यादा सख्ती में हैं। बिल्कुल, और मेरे ख्याल से ये सख्ती से ज़्यादा मसीह ने एक्चुअली रूट कॉज जो था ना, जो जड़ थी वो की। उसने कहा कि मूसा की शरीयत में तो लिखा है कि ज़िना ना करना, मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम किसी औरत को उस नज़र से अगर देखोगे भी, यानी कि ये काम देखने से शुरू होता है, तो हम देखने को, किसी को हरास करने को, नामुनासिब तौर पर किसी पर नज़र डालने को तो हम गुनाह ही नहीं समझते, जबकि इसके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न है। हर चीज़ का आगाज़ आँख से होता है। जब आप किसी को उस नज़र से, नामुनासिब नज़र से देखते हैं, आपका दिमाग जो है वो उस तरफ चलने लग जाता है, और जब वो दिमाग उस तरफ चलने लग जाता है तो समझ लें कि आपने गुनाह आपसे हो गया है। उसके लिए आपको जिस्मानी तौर पर किसी को अप्रोच करने की ज़रूरत नहीं। तो यीशु मसीह दरअसल ये कह रहे हैं कि हमें अपनी आँखों को भी पाक करने की ज़रूरत है। हमारी नज़र में हर औरत की इज़्ज़त वैसी ही होनी चाहिए जैसे हमारे घर की औरतों की इज़्ज़त है। तो मेरे ख्याल से अगर हम इसको इमेजिन ही कर लें कि, और सिर्फ औरत नहीं, शायद देखें कि सिर्फ ये नहीं है कि जो आदमी हैं उन्होंने ही बड़ी पाक नज़र से किसी औरत को देखना है। मेरे ख्याल से जो नौजवान बच्चियां और ख़वातीन हमें देख रही हैं, उनकी नज़र भी हयादार होनी चाहिए। हम किसी को ऐसी नामुनासिब नज़र से ना देखें। तो मेरे ख्याल से सोसाइटी में ये जो बढ़ता हुआ जिनसी गुनाह है,
ये अपने आप फुल स्टॉप पर आ जाएगा, तारीकी को मौका नहीं मिलेगा अगर हम इस तरह का काम करें। इसमें यही है ना कि आप कलाम की सच्चाइयों को और कलाम को कितना जानते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। तभी हमें मालूम होगा कि किसी भी बात की, किसी भी इशू की सेंसिटिविटी क्या है। बिल्कुल। और बाइबल मुक़द्दस में ये भी लिखा हुआ है कि बदन का चिराग आँख है, जैसे कि आपने बहुत बेहतर तौर से इसको बयान किया कि वाक़ई कि आप आँख से जो गुनाह कर रहे हैं उसका तो हम काउंट भी नहीं करते हैं समटाइम्स। तो हमें जो है हम कहते तो हैं कि वी बिलीव इन गॉड बट वी शुड ओबे हिम एज़ वेल। जिस तरह आपने कहा कि बच्चियाँ या औरतें जो हैं उनको भी जो है दूसरों पे कमेंट करना या इस तरह की चीज़ों को तनकीद नहीं करनी चाहिए मुझे है। तो दाऊद की मिसाल याद आ गई है कि जब दाऊद जो है वो अपने घर की, वो महल की छत पर जो है वो टहल रहा था और उसकी नज़र जो है वो बत्सबा पर पड़ी। तो इट ऑल बिगैन विद द आइज़। अगर हम देखें हवा की मिसाल में, मेरे it all ज़हन में began यही आ with रही the थी। eyes। तो मेरे मेरे ज़हन ख्याल में से, भी। और यीशु मसीह ने ये भी कहा कि इससे बेहतर है कि तेरी आंख अगर तुझे ठोकर खिलाती है ना, इसको निकाल फेंक, बजाय इस अच्छा है कि एक बॉडी पार्ट कम हो जाए बजाय इसके कि दो आंखों के साथ तो जहन्नुम में डाला जाए। अब इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपनी आंखें निकाल दें। मसीह दरअसल ये कहना चाह रहा है कि इनको ट्रेन करना, बिकॉज ये चीज़ें आपको अब्दी आग की तरफ जो है वो लेकर जाती हैं। और यहाँ पर इस मोब का भी हाल देख लें, यीशु मसीह को आकर शरीयत के हवाले दे रहे हैं और वो ये नहीं जानते कि ये वो शख्स है जो ये शरीयत का मालिक है, देने वाला है, देने वाला और मालिक है। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। तो मेरे से इंतज़ार नहीं हो रहा कि हम जो है वो अपने अगले क्लिप की तरफ जो है वो बढ़ें। लेकिन उससे पहले हमें लेना है एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और आज के फाइनल क्लिप की तरफ जाएंगे। वेलकम बैक व्यूअर्स, आइए बढ़ते हैं आज के फाइनल क्लिप की तरफ। मैं नहीं चाहती थी कि ये लम्हा ख़त्म हो। फिर उसने मुझसे पूछा कि वो सब जो तुम्हारी अदालत करने आए थे कहाँ गए। जब मैंने उसकी आवाज़ सुनी तो उसकी तरफ देखने की हिम्मत हुई। फिर उसने मुझे मेरी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत बात बताई। उसने मुझसे कहा, मैं तुम्हारी अदालत नहीं करूँगा। उसने मुझे महफूज किया। उसने मेरी अदालत करने से इनकार किया। फिर उसने मुझसे कहा कि जा, फिर दोबारा गुनाह ना करना। आज से तुम्हारी नई जिंदगी शुरू हुई, एक पाकीज़ा जिंदगी। जी लेडीज़, अब हमारी स्टोरी जो है वो आज क्लाइमेक्स की तरफ बढ़ी है और वो यीशु मसीह को उन तमाम तर लोगों से मुनफरिद पाती है। इसकी जब हम बात करते हैं, क्लिप में भी दिखाया गया है और जब बाइबल मुक़द्दस में पढ़ते हैं तो जब उस पर गौर करें तो एक मंज़र आपके सामने आता है कि खुदा यीशु मसीह के पास उस औरत को लेके आए और उस पर वो बोली जा रहे हैं, उससे कह रहे हैं, सवाल कर रहे हैं कि इस औरत के साथ क्या सलूक किया जाए। खुदा यीशु मसीह का क्या रद्द-ए-अमल था, इतना काम, इतना पीसफुल, कुछ नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ ज़मीन पर कुछ लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं। वो लोग बोलते जा रहे हैं, सवाल करते जा रहे हैं, खुदा यीशु मसीह फिर भी खामोश रहे हैं। फिर जो है खुदा यीशु मसीह जवाब देते हैं कि तुम में से पहला पत्थर वो मारे जिसने कभी गुनाह नहीं किया। कितना खूबसूरत जवाब खुदा यीशु मसीह ने दिया। और मेरे ख्याल से बतौर क्रिश्चियन लीडर्स इन मिनिस्ट्री और घरों में बतौर वालिदैन, बड़े, हुएवर जो हम हैं, हम सबको ये बात सीखने की ज़रूरत है कि जब कोई मुद्दा हमारे पास लेकर आया जाता है उसमें फ़ौरन से फ़ैसला करने की जल्दी ना करें, बल्कि सुनने वाले को बड़ा कंपोज होना चाहिए, तसल्ली से लोगों को जो है वो बात कर लेने दें। और मैं कभी कभी मैं इमेजिन करती हूँ कि
मसीह किस तौर से सोच रहा होगा? मे बी मसीह अपने दिल में दुआ कर रहा है कि अब आप मैं क्या करूं या मैं ये करना वी डोंट नो। कलाम इस पर खामोश है। लोग ये देखने की बजाय कि यहाँ से हम सीख क्या सकते हैं, वो अक्सर इसी डिबेट में रहते हैं, यीशु लेख की रिया लिखा क्या था? और बड़ी बड़ी इस पे डिबेट्स करते रहते हैं। डिबेट्स और हैं, कमेंट्रीज। ये सवाल मेरे दिल में भी उठा था। मैं सोच रही थी कि पता नहीं वहाँ अगर उस वक्त मैं होती तो खुदा यीशु मसीह मेरे लिए भी लिख देते, अनम तूने ये गुनाह किया, तो शायद मैं भी शर्मिंदा होकर वहाँ से चली जाती कि इस शख्स को तो हर चीज़ का पता है। और यहाँ जब हम इस औरत को देखते हैं, वो कहती है उसने मेरी अदालत नहीं की है और उसने मुझे कहा है कि तू दोबारा गुनाह ना करना। तो मुझे वो याद आ रहा था कि मसीह को, खुदा को गुनाहगार से नफ़रत नहीं है, गुनाह से नफ़रत है। उसने कहा है कि वहाँ गुनाह ना करना। और मैं ये सोच रही थी कि इस सारे सीन में वो खातून कैसे मुंतज़र नज़रों में और तजस्सुस में और परेशानी के आलम में भी कि पता नहीं मुझ पे कौन सी सज़ा मेरे लिए जो है वो क्या कहेगा चुनी कि- जाती है कि कि क्या मेरे साथ कहेगा क्या ये होगा? शख्स। बिल्कुल। तो उस वक़्त उसकी क्या हालत हो रही होगी ना। और बिल्कुल आपकी सोच के मुतबादल जब फैसला मिल जाए आपको, और फिर वो खुशी कि आप पे कोई इल्ज़ाम नहीं लगा, और आप कहते हैं कि ये कैसे मुमकिन out होगा of कि मसीह ने nowhere। इतनी मेहरबानी मुझ पर कर दी। ये बिल्कुल वैसी सूरत हाल है जिस वो औरत उस वक्त और मेरे महसूस ख्याल से कर रही वो थी। ये सोच रही थी कि कितनी को सख्त या कितनी को नरम सजा मिलनी है। माफ़ी तो शायद उसके गुमान में भी ना होगी कि मैं इस पॉइंट पे माफ़ भी की जा सकती हूँ। तो मेरे ख्याल से जब यीशु मसीह ने उनके तौर से एक अजीब बात कही, उसने कहा जी पत्थर ही मारे, ठीक है शरीयत पूरी करें, आप संसार करें, मगर पत्थर वो मारेगा जिसने आज तक गुनाह जो है वो नहीं किया। यानी वो बंदा किसी की अदालत करे जो खुद अदालत के लायक नहीं है। और मेरे ख्याल से हमें भी अगर हम ये सेम एक ही असूल पकड़ लेना जो हम अपने घरों में, रिश्तेदारों में और कलीसियाओं में और दुनिया में लोगों की अदालतें करते फिरते हैं, हम भी तब अदालत करें अगर हम खुद अदालत की सज़ा के लायक नहीं। बिल्कुल। और मसीह की मानत कामिल बनना इसी को कहेंगे जब हम उसको प्रॉपर तौर से फॉलो करेंगे। बिलीव करना तो ठीक है, हम खुदा से बिलीव करते हैं कि उसने हमारे लिए ये कर दिया, लेकिन क्या हम उसे वाकई फॉलो करते हैं जैसे उसने तालीमात दी हैं हमें? मैंने जब मैं स्टडी कर रही थी तो मुझे एक अपना ज़ाती ज़िंदगी का वाक़या याद आया कि अभी जिस स्कूल में मैं हूँ वो मुस्लिम अदारा है, तो वहाँ पे मुझसे एक मिस्टेक ये हो गई कि जो उर्दू रिमीडियल के बच्चे होते हैं उनके लिए मैंने 2-4 बच्चे थे जिनके लिए मैंने 2 अलग-अलग पेपर बनाने थे, तो वो मुझसे मिस हो गए। मैंने सोचा कि मैं बना लूँगी, एंड में मुझसे मिस हो गए। तो वो दूसरी टीचर को जैसे ही पता चला कि इसके पास वो पेपर नहीं है, उसने फ़ौरन दूसरे अपनी हेड को, हमारी हेड को मैसेज किया कि जी इसके पास पेपर नहीं है। वो बोला वो भागी गई है नीचे मेरी कंप्लेन के लिए। मुझे नीचे से कॉल आई कि मिस को बुला दें। तो मेरे पास ऑलरेडी मुझे आइडिया हो गया था कि पेपर मेरे पास मौजूद है, इसमें सिर्फ 4-5 लफ्ज़ चेंज करने हैं और ये मैंने उनको दे देना है। तो वो मुझे कहती हैं कि उनका था कि इसको बहुत ज़्यादा डांट पड़ेगी, इसकी इंसल्ट होगी और हम बड़े अच्छे साबित होंगे कि हमें यहाँ। मैं जैसे ही वहाँ पे गई मैंने रास्ते में दुआ की, मैंने कहा खुदावंद देख मैं तेरी बंदी हूँ, गलती मुझसे हो गई है, लेकिन तू मेरी मदद करना और इज़्ज़त रखना मेरी। मैं जैसे ही ऑफिस में गई, प्रिंसिपल ने ऐसे अनक उठा के मुझे ऊपर देखा, जी अनम क्या हो गया आज? मैंने कहा मैम सॉरी वो मुझे याद नहीं रहा, लेकिन मैं अभी 2 मिनट में आपको बना के दे रही हूँ। कहती हैं चलो ठीक है ऐसा करो हाथ से बना दो, और प्रिंटर भी नहीं काम कर रहा। और मैं इतनी खुश हुई कि खुदा ने मुझे वहाँ पे इज़्ज़त बख्श दी फ़ौरन से, 1 मिनट भी नहीं लगा। तो प्रिंसिपल ने कहा कोई बात नहीं, जल्दी से बना के उनको दे दो। बिल्कुल। और इज़्ज़त जो है ना, ये ना मशरिक़ से है, ना मगरिब से है, ना शुमाल से है, ना जनूब से है, बल्कि ये खुदावंद की तरफ से आती है। खुदावंद हर शख्स की इज़्ज़त भी रखता है और खुदावंद उनकी इज़्ज़त भी रखता है जिनको हम इज़्ज़त के लायक नहीं समझते। तो कई दफ़ा लोग इसी दर पर होते हैं कि किसी दूसरे को कैसे इंसल्ट किया जाए, कैसे किसी की जो है वो बेइज्जती हो। मैंने शादियों में ये रवैये जो हैं वो देखे हैं कि लोग, ये कोशिश हो रही होती है कि शायद दूसरे के माँ बाप से उस तरह अरेंज नहीं हुआ जैसा हमारा कल्चर है, बजाय इसके कि हमारे अंदर ये सेंस हो कि हम उनकी मदद करें, उनकी बात ढकी रहे। हम तो वहाँ पर इधर बता उधर बता और हम
दूसरे को डिग्रेड करना चाहते हैं ताकि हमारे उछालने की कोशिश करें। एक दफ़ा ऐसे ही एक शादी से वापस आए तो मतलब यूजुअली यही होता है कि हम खाने को डिस्कस करते हैं या ऐसे ही। तो मैंने एक जगह पढ़ा था तो वो बात मेरे दिल में बड़ी रह गई। मैंने कहा मेरी जहाँ तक कोशिश होगी ना मैं लोगों को इसके लिए डिसिप्लिन करूँगी कैसे। वो बात क्या थी कि स्पेशली जब किसी ऐसी शादी का खाना खा के आए जो किसी बेटी के घराने से हो तो उसके ऊपर बिल्कुल कभी कमेंट ना करें, क्योंकि उसके माँ बाप ने पता नहीं कितनी मुश्किलों से कितनी मेहनत से उनकी ज़िंदगी में ये दिन आया है और उन्होंने कैसे अरेंज करके इस खाने को मुहैया किया है। तो ये बात मैंने अपने जब घर वालों को बताई तो मेरे बेटे कहते हैं मामा ये किस तरह की बात है। मैंने कहा बेटा ये ऐसी ही बात है और आइंदा से ना किसी भी, चाहे वो लड़की की शादी है या चाहे लड़की, ज़ाहिर है लड़के की तो लड़की से ही शादी होनी है, मैंने किसी शादी के खाने पे ये मैं डिस्कशन पसंद नहीं करती हूँ। मेरे ख्याल से ये बहुत ही जो है ना वो अच्छी बात है जो हमें सिखाने की ज़रूरत है। माशरे रवैयों में देखा जाए तो मसीही होते हुए हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम वाकई अपनी बात से, अपने कामों से मसीह की जो है उसको जो है उसका अक्स जाहिर करें। और सबसे पहले जब हम बात करते हैं ना औरत के आगे बढ़ने की, ठीक है वो तरक्की कर रही है तो हम उसके किरदार पे जो है ना बात कर देंगे, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम इसको रोक नहीं सकते ना, अगर इसके किरदार पे बात करेंगे तो और कोई भी औरत हो अगर उसके किरदार पे उंगली उठाएं तो वो कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। हमारे पास बहुत से लेबल्स होते हैं, बहुत से टाइटल्स जो हम उस औरत के लिए यूज़ करते हैं। माजरत के साथ में उन अल्फाज को जो है जैसे बदचलन हो गया, बदकरदार हो गया, इसके अलावा मनूस, बहुत से अभी भी ये रवैये जो हमें देखने को मिलते हैं। और इवन दो कि मैंने सुना भी कि जैसे मियाँ बीवी हैं और शोहर ही जो है अपनी बीवी को अगर बदकरदार कह रहा है, उस पर इल्ज़ामात लगा रहा है, तो मैं समझती हूँ कि किस तरह की मसीहत है या किस तरह के मसीही हैं हम लोग। हमारी ज़िंदगियों से मसीह तो नज़र आता ही नहीं है। बिल्कुल। और जो बात रोजला जी आपने कही कि खाने की बात हो गई, किरदार की बात हो गई, इवन मैंने प्रेयर मीटिंग्स में लोगों को इन बातों से नाराज़ होते हुए देखा है। हमें आगे नहीं बिठाया गया, हमें इस टाइटल से नहीं बुलाया गया, मतलब हम क्या हैं। मैं कभी कभी इन बातों को सोचने पर मजबूर हो जाती हूँ कि हम इतने इनसिक्योर लोग हैं, इतने गैर महफूज लोग हैं कि अगर हम पर फूल नहीं फेंके गए ते असी रोज़ जाने हैं, अगर हमें सोफे पे जगह नहीं मिली तो हमने रूस जाना है, अगर हमारे नाम के साथ कोई 2-3 बातें नहीं लगी तब हमारी ये सूरत हाल है। मसीह तो ऐसा नहीं था और हम क्या कर रहे हैं और हम किधर को जा रहे हैं, बजाय इसके कि उसके हम शक्ल बने। मेरे ख्याल से हम तो बड़े दूर होते होते जो है वो एक अजीब सी सूरत हाल में मुब्तला होते जा रहे हैं। बिल्कुल। और मसीहत जो है ना, मसीह की मानद बनना, मसीहत ये बिल्कुल जिसे कहते हैं ना आसमान की बादशाही बिल्कुल अपसाइड डाउन है। ऐसी है कि जिसने बड़ा होना है वो सबका खादम बने, वो सबसे छोटा बने। तो हमें तो ये सिखाया जाता है। और हम बात तो करते हैं कि नई ज़िंदगी की, नए सिरे से पैदा होना। अगर किसी ने फॉर एग्ज़ाम्पल खुदा ना खास्ता अगर किसी से ये गुनाह हो भी जाता है जिसके बारे में हम अभी जिक्र कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, हम उस इंसान को पूरी ज़िंदगी जो है उस चीज़ में मुब्तला रखेंगे, पूरी ज़िंदगी उसको याद दिलाते रहेंगे। स्पेशली अगर औरत की बात करें तो उसको उसी लेबल से ही याद रखेंगे। हमको कहते हैं ना कि जो शैतान होता है वो आपको आपके गुनाह से जानता है, पुकारता है, और खुदावंद जिस्म से आपको आपके नाम से जानता है। हमारे हालात भी कुछ ऐसे हैं कि हम के मसीही नहीं, हम क्या इब्लीस वाला काम करते हैं कि हम उस इंसान को उसके लेबल से, उसके गुनाह से पुकारते हैं। जैसा हुरमा जी आपने बोला, मैं भी एक उस फैमिली को जानती हूँ जो जिनकी 7 बेटियाँ थी। तो उनके जब एक बेटी पैदा होती थी फिर दूसरी, तो उसका बाप उसको, उसकी माँ को यही कहता था, ये तो है ही मनूस, बेटियाँ पैदा करी जा रही है। ठीक है, जब बेटी पैदा होती थी फिर ऐसे ही उसको ताने और यही शिकवे शिकायतें उसी से होती थी। और फिर अब जब उसकी बड़ी बेटी की शादी हुई और उसकी भी अपनी भी 3 बेटियों के बाद एक बेटा पैदा हुआ, तो वही चीज़ उसमें ट्रांसफ़र थी। वो क्योंकि माँ ताने सुनती थी वहाँ पे बाप के और वो सारी चीज़ें थी, अब वो उसके अंदर दिमाग में वो अपनी बेटी को कहती है कि तू तो है ही मनूस, जब से तू पैदा हुई है तेरे से ये हो गया, तेरे आने से ये हुआ। तो ये चीज़ जो है वो जनरेशन कर्सेस है। अनबिलीवेबल। और ये जो है ये तालीम की कमी है। बिल्कुल। अगर खुदा से कोई दूरी हुई थोड़ी है। सी बेसिक बायोलॉजी को जानता है तो उसको ये बात पता चलेगी कि बेटे और बेटी की पैदाइश का तयन औरत के रहम से नहीं होता बल्कि मर्द के तुखम से होता है। तो लेकिन ना हमारे लोग पढ़ते हैं,
ना पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि अगर पढ़ लेंगे तो उनको ये पता चल जाएगा कि उनकी जहालत और ताने जो हैं ये गलत हैं, तो वो ब्लेम कैसे करेंगे। तो अगर आप में से कोई है जिसकी बेटियां हैं, और अगर आप एक सास हैं, माँ हैं, भाई हैं, ससुर हैं, और आप अपनी घर में मौजूद उस औरत को ये ताना देते हैं ना कि ये मनहूस है और इसलिए इससे बेटियां पैदा हो रही हैं, तो सॉरी टू से आपको सीखने की ज़रूरत है कि बेटियों की पैदाइश ये औरत के हाथ में नहीं है, बल्कि बेटियों की पैदाइश का ताल्लुक जो है वो बाप की तरफ से होता है। तो अगर आपको किसी को, पहली बात तो किसी को ब्लेम नहीं करना चाहिए, ना बाप का कसूर है ना बेटी का कसूर है, ये खुदावंद की मर्जी है कि वो कहाँ क्या औलाद दे रहा है। बेटा दे, बेटी दे, मुकम्मल सेहतमंद औलाद हो तो दैट इज़ इनफ। लेकिन अगर फिर भी आपको सुकून नहीं है और आपने किसी पर इल्ज़ाम ही लगाना है, तो मेरे ख्याल से आपको मर्द को इल्ज़ाम देने की ज़रूरत है। मगर सैडली हमारा अलमिया ये है कि हम जो है वो उस तरफ नहीं जाते, और कहते हैं ना कि पानी हमेशा निचली तरफ आता है, तो ये पानी हमेशा इस तरफ आता है। मैं इनकरेज करूँगी प्लीज़ ऐसे जोड़ों को परेशान ना करें, शोहर बीवी आपस में अपने ताल्लुकात ख़राब ना करें, बल्कि खुदावंद का शुक्र करें, क्योंकि पेट का फल ये खुदावंद की तरफ से अजर है। बेटा बेटी दोनों नेमत हैं। तो बिल्कुल ये जो अदालत का रवैया है, टाइटल्स का रवैया है, हमें जो है वो इसमें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये बातें हमें यीशु मसीह का हम शक्ल नहीं बनाती। और मेरे ख्याल से इस औरत के लिए एक बड़ा रिलीफ तब आया जब उसने देखा कि ये तो कोई पत्थर, मेरे ख्याल से उसने आंखें बंद कर ली होंगी, या बेक अब आता है, पत्थर पड़ा, अब इधर से पत्थर आता पड़ा। तो थोड़ी देर बाद उसने देखा नहीं तो कोई भी नहीं पड़ा, पता नहीं क्या हो गया, यहाँ तो मैं मर गई हूँ जो मुझे फील नहीं हो रहा, तो यहाँ फिर पता नहीं क्या हो गया। तो उसने आंखें खोली तो यीशु मसीह भी वहाँ मुस्कुरा रहे हैं, और कोई शख्स नहीं था वहाँ पे। मैं भी तो पे इल्ज़ाम नहीं लगा। और मसीह ने कहा कितने गए ने बड़े जोर ना लाए, ऐसा नहीं वेयर आर दे, तो कहती है कि नहीं वो तो सब चले गए। तो उसने कहा अच्छा, और मसीह जो इल्ज़ाम लगा सकता था, क्योंकि वो तो बेगुनाह है, वो तो गुनाह का इल्ज़ाम दे सकता था, उसने कहा अच्छा जा, मैं भी तुझ पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाता, लेकिन फिर गुनाह। तो बिल्कुल इसमें हमें एक हुक्म नज़र आता है, यानी कि जब हमें नई ज़िंदगी मिल जाती है तो उसके साथ एक वादा, एक हुक्म है कि हम फिर गुनाह ना करें। और वाकई ऐसा है रितमा कि जब हम खुदा में आ जाते हैं ना, फिर हमसे गुनाह होता ही नहीं है, हम गुनाह कर ही नहीं सकते, क्योंकि हर मोड़ पे, हर लम्हे खुदावंद का पाक कलाम, पाक रूह जो है हमारी मदद कर रहा होता है कि नहीं ऐसा नहीं करना आपको। आप रुक जाते हैं, अगर करने की कोशिश भी करें, फॉर एग्जाम्पल झूठ बोलने की भी, आपको वो मलामत करती रहेगी चीज़ कि आपने वो चीज़ नहीं करनी है। बिल्कुल, या तो होता नहीं है, लेकिन अगर हो जाता है, क्योंकि अभी हम कामलियत तक नहीं पहुंचे हैं, अगर हो जाता है तो कहते हैं कि सादिक गिर जाता है मगर पड़ा नहीं रहता। खुदा का रूह से उठाएगा, वो वापस माफी मांगेगा और वो कोशिश करेगा कि दोबारा खुदावंद मुझसे ये काम जो है वो ना हो। रुचला जी, मैं सोच रही थी कि आजकल जो सोशल मीडिया के हवाले से अगर देखा जाए तो वहाँ पे भी मयारी जो है मवाद नहीं है। बच्चे जो हैं वो जवान बच्चे जितने भी हैं वो अपने लाइक्स के लिए बहुत सारी गलत चीज़ों को प्रमोट करते हैं, और ऐसा करने में वो हद कहीं कहीं हद पार कर जाते हैं, जिस वजह से बुरे असरात भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और फिर आखिर उसका जो अंजाम है वो बुराई की तरफ। बिल्कुल मैं एग्री करती हूँ आपसे कि सिर्फ ये चूँकि ये बड़ा एक इजी एक्सेस हो गया है, तो वो इस मीडिया को यूज़ करते हुए आखिरी हद तक चले जाते हैं और फिर वापसी काफ़ी मुश्किल हो जाती है। और हम आए दिन न्यूज़ में देखते हैं कि क्या क्या इसके नतीजे निकलते हैं। तो ये वालिदैन के लिए तो बहुत एक परेशानी का वक़्त है, और नौजवान बच्चों के लिए भी। क्या कहती हैं? कि मैं ये कहूँगी कि अगर आज़ादी मिली हुई है तो उसका सही तौर से इस्तेमाल करना हमें आना चाहिए। मसीह भी बेसिकली हमें आज़ादी ही देता है, खुदा आज़ादी देता है, लेकिन हमसे ये भी चाहता है कि हम उस आज़ादी का सही इस्तेमाल करें, कि हम गलत रास्ते पर मत जाएं। तो ये आज़ादी है, अगर माँ बाप ने आज़ादी दी हुई है आपको तो उसका सही तौर से इस्तेमाल करें, बजाय कि आप गलत रास्तों पर पड़ जाएं। सही कह रही हैं। तो ये सब चीज़ें तो तरबियत पे, घर के माहौल पे, और मैं फिर वही बात करूँगी कि आप की ज़िंदगी में आप एक मसीही ज़िंदगी और एक स्पिरिचुअल लाइफ कैसे गुजारते हैं, ये डिसिप्लिन घर से ही मिलता है और वैल्यूज़ भी घर से ही मिलती हैं। मैं वही आज़ादी की बात करते हुए करी थी कि देखें, अगर पेरेंट्स इस बात की आज़ादी देते हैं कि आपको कॉलेज तक जाने की इजाज़त देते हैं कि आप जाएं, लेकिन बच्चे उस आज़ादी का कितना नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। कॉलेज के बाहर कहाँ कहाँ पहुँच जाती हैं, और एंड टाइम पे कॉलेज में वापस भी आ जाते हैं बच्चे कि जी अब हम कॉलेज जाना है, अब घर जाना है, अब घर का टाइम हो गया।
बेसिकली अगर मैं इसमें बात करूं तो मैं ये कहूँगी कि कम्युनिकेशन गैप जो है ना पेरेंट्स और बच्चों में, वो नहीं होना चाहिए। अगर आप एतबार कर रहे हैं तो फिर अपने बच्चों को सच बोलना भी सिखाएं, उनसे डिटेल्स, यानी कि आप उनसे इतनी कम्युनिकेशन अच्छी हो कि वो आपको हर बात बताएं अपनी, उनके साथ क्या हो रहा है। समटाइम्स अगर हमारे साथ बीइंग अ गर्ल्स, हम जब हरेसमेंट होती है या कुछ अब्यूज़ होता है तो हम डर जाते हैं और हम नहीं बताते हैं घरों पे। वो इसलिए क्योंकि हम जो है इतनी फ्रैंकनेस नहीं होती है पेरेंट्स के साथ कि हम उनको इस तरह की बातें खुलकर बता सकें। हाँ, ये बात आपने अच्छी कही है कि पेरेंट्स की अपने बच्चों के साथ एक दोस्ती वाला रिलेशन होना चाहिए ताकि एक दूसरे के साथ वो ओपन हो सके। और मैं ये कहूँगी कि बच्चों को जो है सच बोलना भी सिखाना चाहिए पेरेंट्स को, कि वो हर बात जो है आकर अपने माँ बाप को बता सकें। चाहे माशरे में नेगेटिविटी हो रही है, नेगेटिव बातें हो रही हैं, तो वो अपने पेरेंट्स से ज़रूर शेयर करें, क्योंकि वही एक ऐसा हमारे पास पेरेंट्स होते हैं जिन पर हम मुकम्मल एतमाद कर सकते हैं। मैं इस कहानी में देख रही थी जब वो औरत को, पत्थर को वो पकड़ के देखती है और वो सोच रही होती है, उस इमेजिन कर रही होती है कि मुझे अभी, जैसे आपने अभी बोला कि वो मुझे अभी पड़ेगा, उसको दर्द को महसूस कर रही होती है। तो जब मैं अपने बच्चों को लेके म्यूज़ियम गई बाइबल सोसाइटी में, तो वहाँ पे मैंने वो देखा, उस चीज़ को महसूस किया कि इतना वो बड़ा कील जो यीशु मसीह के हाथों और पाँव में ठोंका गया, उसको फिर मैंने इमेजिन किया, उस दर्द को, उस वो चीज़ों को, सारा कुछ, वो जो चीज़ें पड़ी थी सबको मैंने देखा, वो सारे नक्शे छोटे छोटे जो बने हुए हैं उसको मैंने देखा कि इतना दुख उठाया। और ये चीज़ जब मैंने इसको रियलाइज़ किया कि ये इतना बड़ा है और स्किन के अंदर से जब जाएगा, इमेजिन करे कोई शख्स तो कितनी तकलीफ़ होगी। तो मैं भी इसको फ़ील कर रही थी कि जब वो पत्थर को उठा रही होगी, देख रही है उसको उठा के कि ये इतने बड़े बड़े पत्थर, कहीं मेरे लगता है एक तो कुछ पहले ही वो लहूलुहान थी, तो कितना उसको और ज़्यादा दुख होना था। बिल्कुल अनम जी, और मेरे ख्याल से कि हम लोग जो अदालत करने के बहुत शौकीन हैं हम सब को, और इसमें सिर्फ हमारे व्यूअर्स नहीं हैं, हम सब भी कई दफ़ा, क्योंकि कोई कामिल नहीं है, हम लोगों की अदालत करना चाहते हैं, लेकिन अदालत तो वो करे जो खुद पहले मसीह जैसा हो। तो उसने तो हमारे गुनाहों की माफ़ी के लिए कील भी जो है वो उसके हाथों में ठोंके गए, उसके सर पर जो है वो ताज रखा गया। अगर हम उतनी तकलीफ़ बर्दाश्त करें, इस लायक हों, लेकिन हम हैं ही नहीं, तो हमारे पास ये इख्तियार भी नहीं कि हम किसी की अदालत करें, क्योंकि कलाम ये भी कहता है कि जिस पैमाने से तुम किसी के लिए नापते हो, उसी पैमाने से तुम्हारे लिए जो है वो नापा जाएगा। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर आज आप ऐसे गुनाह के बोझ के नीचे हैं जिस पर लोग आपकी अदालत कर रहे हैं, तो आपको लोगों की आवाज़ों को नहीं बल्कि मसीह की आवाज़ को सुनने की ज़रूरत है, जो ये कहता है कि मेरे पास आओ, मेरा जुआ अपने ऊपर लो, मेरा जुआ मुलायम है, और कोई ऐसा गुनाह आपकी ज़िंदगी में नहीं है जिसको माफ़ करने की कुदरत यीशु के खून में ना हो। उसने कहा, खा हमारे जो गुनाह हैं वो किरमजी हों, वो तब भी उन्हें धोकर बर्फ़ की मानद सफ़ेद कर देता है। और मैं आपको इनकरेज करूँगी, ना सिर्फ अपने गुनाहों के लिए माफ़ी मांगें, बल्कि दूसरों के कसूर भी माफ़ करें, ताकि हमारा आसमानी बाप भी हमारे कसूर को माफ़ कर सके। और जब आप किसी को देखें जो गुनाह में गिर गया है, तो बजाय उसकी अदालत के उसे कलाम से सहारा दें, मोहब्बत से उठा खड़ा करें। जो आप किसी के साथ करेंगे, खुदावंद भी वैसा ही रहम आप पर करेगा, क्योंकि वो रहम से भरा हुआ खुदा है। और बतौर उसके पैरोकार हम भी इसलिए बुलाए गए कि हम भी रहम की मुनादी करें और रहम को प्रैक्टिस करें। मैं आपके लिए दुआ करना चाहूँगी। बुज़ुर्ग आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुज़ारी करते हैं कि तूने हम सब से इतनी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि वो हमारे गुनाहों की खातिर सलीब पर चढ़े और मौत को जो है वो अपने ऊपर सहे, मगर शुक्रगुज़ारी करते हैं कि वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। इसीलिए हम जानते हैं कि हमारे गुनाह यीशु मसीह के वसीले हमेशा के लिए मिटा दिए गए हैं। खुदावंद, जिस तरह से तूने उस औरत पर रहम किया, ऐसे ही तूने तमाम बनी नौ इंसान पर मसीह के वसीले से रहम किया है। मेरे वो भाई बहन जो किसी भी गुनाह के बोझ के नीचे हैं, एहसासे जुर्म में मुब्तला हैं, तुझसे माफ़ी मांग चुके हैं, मगर तो भी खुदावंद दुश्मन जो है उनको एहसासे जुर्म में मुब्तला किए हुए है, आज वो यीशु मसीह के नाम से आज़ाद हों। और जैसे कि मसीह तूने उस औरत से कहा कि जा, मैं भी तुझ पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाता, और फिर कभी गुनाह ना करना। हमें तौफीक दे कि हम गुनाह में ज़िंदगी ना गुजारें, बल्कि यीशु मसीह में उसके हम शक्ल बनते जाएं,
ताकि कामलियत को पाएं, और जब खुदावंद तेरे तख्ते अदालत के सामने हाजिर हों तो तुझसे शाबाश हासिल करें। हमें तारीकी और गुनाह से, आजमाइश से बचा कर रख खुदावंद। शुक्रगुजारी करते हैं, और हम किसी दूसरे की भी अदालत ना करें बल्कि अपने बहनों भाइयों को उठाने वाले, हौसला देने वाले हों। सबको बहुत बरकत दे यीशु के नाम में, आमीन। मेरे अजीज़ों, खुदावंद आपको बरकत दे, दूसरों के लिए हौसले का वसीला बने, और ख़ुद भी एहसास जुर्म से निकल कर, गुनाह से निकल कर पाक और आज़ाद ज़िंदगी गुजारिए। खुदावंद आपको बरकत दे।